गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगले जो हमारा क्लासेस था उसमें हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम थे मल्टीप्लिकेशन के, वो किए थे। अभी भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम बाकी है मल्टीप्लिकेशन के, वो हम आज करेंगे। उसके बाद हम फ्रैक्शन को किस तरह से डिवीजन करते हैं वो सीखेंगे कि अगर फ्रैक्शन है उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो आपने सीखा, बट अगर आपको कोई भी डिजिट फ्रैक्शन में दिए गए तो उसको आप किस तरह से डिवाइड कर सकते हो वो हम सीखेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 2B भी कंप्लीट करेंगे और उसके साथ जो एक्सरसाइज 2C है उसका थोड़ा सा वर्क है वो करेंगे, और जो फ्रैक्शन को डिवीजन करने के रूल से उसको समझेंगे कि किस तरह से आप जो फ्रैक्शन है उसको डिवाइड कर सकते हो। सो नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 2B वर्ड प्रॉब्लम। आज हम एक्सरसाइज 2B के जो बाकी के वर्ड प्रॉब्लम है उसको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड 5/7 of the students are boys. How many girls are there in the class? यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास है, उसके अंदर टोटल 42 स्टूडेंट्स है। 5/7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज। जो टोटल स्टूडेंट्स है 42, उसमें से 5/7 पार्ट है, उतने जो स्टूडेंट्स है वो बॉयज है। सो हमें फाइंड ये करना है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। तो गर्ल्स है वो वहां पर कितनी है, कितने पार्ट में है, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। आप यहाँ पर देखोगे तो बॉयज है वो फ्रैक्शन में हमें दिए 5/7 पार्ट है 42 का, उतने बॉयज है वो क्लास के अंदर है। हमें एक एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया गया है कि इतने बॉयज है, कि 15 है, कि 12 है, कि 30 है, कि 70 है, कि कितने हैं, वो हमें यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं दिया गया है। तो फर्स्ट हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। उतने नंबर्स 42 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो गर्ल्स है उस क्लास में वो मिलेगी। तो अब हम करते हैं इसका आंसर, इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है वो आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट आंसर कर रही हूँ। तो फर्स्ट हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। फर्स्ट हम ये फाइंड करेंगे कि नंबर में कितने हैं। हमें यहाँ पर दिया है 5/7 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो बॉयज है वो 5/7 पार्ट है, कितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं उसको 5/7 ऑफ 42 स्टूडेंट्स। टोटल 42 है, उसके 5/7 पार्ट। अब हमने आगे के सम में जिस तरह से किया था ऑफ है, तो हम इसकी जगह पर मल्टीप्लाई की साइन करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे 5/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और यहाँ पर करेंगे 42। अब यहाँ पर 42 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो अगर आप चाहो तो 1 कर सकते हो। अब अगर आपको कट करना आता हो तो 7 के टेबल में 42 आता है, तो आप उसके साथ उसको कट कर सकते हो। 7 1 जा 7 एंड 7 6 जा 42। सो नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर में रहेगा 5 × 6। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो अपन में 1 करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो टोटल हमें नंबर मिले 30 बॉयज। टोटल जो बॉयज है वो है 30 क्लास के अंदर। जो 5/7 पार्ट है टोटल स्टूडेंट्स का वो है 30 बॉयज। अब हमें फाइंड करनी है गर्ल्स। तो टोटल नंबर में से अगर हम 30 बॉयज को माइनस करेंगे तो हमें गर्ल्स कितने है वो पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे
number of girls in the class is equal to 42 minus 30 is equal to 12 गर्ल्स। 42 में से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो टोटल 12 गर्ल्स से वो उस क्लास में होगी। अब हम यहाँ पर लिख देंगे 10 करके। 10 there are 12 girls in the class, कि टोटल उस क्लास में 12 गर्ल्स है। तो इस तरह से हमने फाइंड किया। फर्स्ट हमने बॉयज कितने हैं वो फाइंड किया कि 30 बॉयज है, और उसके बाद हमने उसको टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस किया। तो इस तरह से अब हमें उस क्लास में कितनी गर्ल्स है वो मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, सपना अर्न्स ₹24,000 per month. She spends 7/8 of her income and deposit rest of the money in a bank. How much money does she deposit in the bank each month? यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि सपना है, एक जो लड़की है वो अर्न्स मतलब कि कमाती है 24,000 रुपीज पर मंथ। मतलब कि सपना करके जो लड़की है वो हर महीने 24,000 रुपीज है वो कमाती है। अब जो वो कमाती है 24,000 उसमें से सी स्पेंड मतलब कि खर्च करना 7/8 ऑफ हर इनकम, उसकी ये जो इनकम है जितना वो कमाती है उसका 7/8 पार्ट है वो खर्च कर देती है, जो घर के जो खर्च होते हैं उसमें। एंड डिपोजिट रेस्ट ऑफ द मनी इन अ बैंक, और बाकी का जो उसका पार्ट बचता है वो डिपोजिट करती है, मतलब कि बैंक के अंदर रखती है जितना उसका पैसा बचता है बाकी का वो। सो हाउ मच मनी डज सी डिपोजिट इन द बैंक ईच मंथ। तो हमें यहाँ पर फाइंड ये करना है कि वो हर महीने बैंक के अंदर कितने रुपीज है वो डिपॉजिट करती है। उसकी टोटल इनकम है 24,000, उसमें से 7/8 पार्ट है उसकी इनकम का, वो उतना खर्च कर देती है। तो फर्स्ट हम 24,000 का 7/8 पार्ट करेंगे, और वो जो आएगा वो फिर इसमें से माइनस करेंगे, तो वो जो खर्च कर देती है उसके बाद उसके पास रेस्ट कितना रहता है वो अमाउंट है वो बैंक के अंदर वो डिपॉजिट करती है। तो इस तरह से हम इस सम को सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर। अब फर्स्ट हम लिखेंगे सपना की टोटल मंथली इनकम कितनी है। सो सपना टोटल मंथली इनकम ₹24,000। उसकी टोटल जो इनकम है मंथली वो है 24,000। अब उसमें से जो वो खर्च करती है वो स्पेंड कितना करती है, तो 7/8 पार्ट है वो उतना खर्च करती है। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सी स्पेंड मंथली 7/8 पार्ट ऑफ ₹24,000। वो इतना स्पेंड करती है मंथली। तो अब कितना स्पेंड करती है वो हम रुपीज में फाइंड करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे 7/8 ऑफ की जगह करेंगे मल्टीप्ले, और यहाँ पर करेंगे 24,000 अपॉन में अगर हम चाहे तो 1 कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप अगर हम कट करना चाहे तो डायरेक्ट कट कर देंगे। 8 के टेबल में 24 आता है, तो 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और ये 3 0 है वो यहाँ पर पीछे लगा दो। तो इस तरह से हमने कट कर दिया। डिनोमिनेटर में दोनों में 1 है। अब न्यूमरेटर में हमारे पास है 7 × 3,000 रुपीज।
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21,000 रुपीज। मतलब कि वो हर महीने 21,000 रुपीज है वो खर्च करती है। अब उसके पास रिमेनिंग कितने रहते हैं जो वो बैंक में डिपॉजिट करती है, वो हम 24,000 में से अगर 21,000 माइनस करेंगे तो उसका भी हमें आंसर मिल जाएगा कि वो हर महीने बैंक में 3,000 रुपीज है वो सेविंग करती है। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, सी स्पेंड, या तो सी एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहो लिख सकते हो। अब उसकी जो सेविंग है वो हम लिखेंगे। सो मंथली सेविंग is equal to 24,000 minus 21,000, मतलब कि 3,000 रुपीज है वो सेव करती है और बैंक में डिपॉजिट करती है। तो अब हम लिखेंगे लास्ट लाइन 10 करके, 10 सपना डिपॉजिट rupees 3,000 in the bank every month। वो हर महीने रुपीज 3,000 है वो बैंक के अंदर डिपॉजिट करती है। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट जो उसकी इनकम है उसका 7/8 पार्ट है वो फाइंड किया हमने, तो हमें उसकी जो मंथली एक्सपेंडिचर है मतलब कि जो वो खर्च करती है वो मिला। अब उसको हमने टोटल इनकम में से माइनस कर दिया तो हमें उसकी मंथली जो सेविंग है वो मिल गई जो वो बैंक में डिपॉजिट करती है। नाउ नेक्स्ट सम हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 4 and 2/3 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। यहाँ पर आपको एक स्क्वायर फील्ड दिया गया है, आपको उसका एरिया फाइंड करना है। तो वैसे तो आप लोग एरिया 5th स्टैंडर्ड में भी सीख गए हो एंड 6th स्टैंडर्ड में भी सीख गए हो कि हम एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ उसको रिवाइज ही करना है आपको। बट ये है कि वहां पर आपको जो लेंथ दी जा रही थी वो नेचुरल नंबर में थी, यहाँ पर जो उसकी लेंथ आपको दी गई है वो है फ्रैक्शन में। बाकी तो सेम है, जैसे आप वहां पर करते थे फाइंड द एरिया वैसे ही यहाँ पर ही करना है, फॉर्मूला वही आएगा। स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो जो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड या तो लेंथ इंटू लेंथ, वही फॉर्मूला आपको यूज करना है और इसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर फील्ड है उसकी साइड की लेंथ दे दी गई है 4 and 2/3 मीटर। तो अब हम इस सम को सोल्व करते हैं। आंसर 14। फर्स्ट यहाँ पर आपको साइड दे दी गई है स्क्वायर फील्ड की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 4 and 2/3 मीटर। अब यहाँ पर अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको मिक्स नंबर में दिया गया है, तो फर्स्ट आपको इसको इम्प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो 4 3 12 प्लस 2 14/3 मीटर, ये हुई इसकी साइड की लेंथ। अब नेक्स्ट आगे, अगर आपको स्क्वायर का फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है, और ना हो तो एक बार फिर से याद कर लेना। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, अगर स्क्वायर का अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, आप उसमें साइड इंटू साइड भी लिख सकते हो। इसकी जगह अगर आप चाहो तो लेंथ इंटू लेंथ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लेंथ इंटू लेंथ भी लिख सकते हो।
और अगर ऐसे ना करना हो तो साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये सभी उसके फॉर्मूला है, सभी सही है। ये लिखोगे तो भी चलेगा, ये लिखोगे तो भी चलेगा, और ये लिखोगे तो भी चलेगा। सेम एज वही का वही उसका मीनिंग होता है। तो हम अभी ये लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर साइड दिए, लेंथ दी हो, तो आप लेंथ का भी लिख सकते हो, साइड स्क्वायर भी लिख सकते हो, मीनिंग सेम होता है। तो अभी आपको लिखना है ये फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। अब हमें यहाँ पर साइड की लेंथ दे दी गई है 14/3 मीटर, उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, 14/3 मीटर इंटू 14/3 मीटर। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है तो न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर का करेंगे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर का करेंगे। और अगर कट करना आता हो तो आप कर सकते हो, बट यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक भी नंबर एक दूसरे के साथ कट नहीं हो रहा है। 14 है वो 3 से कट नहीं है क्योंकि ये ओड नंबर है, ये इवन है। दोनों नंबर ऐसे है जो किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, तो हम यहाँ पर कट नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर। तो हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 14 इंटू 14 आप करोगे तो डायरेक्ट 14 का स्क्वायर अगर आपको आता है तो वो भी आप लिख सकते हो, 196, और 3 का यहाँ पर स्क्वायर आएगा 9। तो ये आपको मिला इम्प्रॉपर नंबर में मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर एरिया है तो यहाँ पर हमें मीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यहाँ तक मीटर चलेगा, बट जब हमने एरिया फाइंड कर लिया तो यहाँ पर आएगा मीटर स्क्वायर। तो अब अगर ये इम्प्रॉपर नंबर में है तो अगर आप चाहो तो इसको मिक्स में कन्वर्ट आपको करना होगा। तो मिक्स में अगर कन्वर्ट करोगे तो आप डिवाइड करके कर सकते हो, 21 9 जा 189 प्लस 7 तो 196 से वो आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हुआ एरिया जो स्क्वायर फील्ड है उसका जो हमने फाइंड किया। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे thus द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड is 21 and 7/9 मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ आपका एरिया जो आपने फाइंड किया स्क्वायर फील्ड का। ओके, सो आज हमने इस एक्सरसाइज 2B के जो 3 वर्ब प्रॉब्लम है वो किए, 12, 13 एंड 14। बाकी के जो 3 वर्ब प्रॉब्लम है वो आपको घर से होमवर्क में करने, 10, 11 एंड 15 जो है वो सेम है जिसके जैसे ही है। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल आपको करना है। रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ आपको दे दी गई है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी मिक्स नंबर में है। तो फर्स्ट आपको इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। जब आप इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो तो फिर आपको रेक्टेंगल पार्क का जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है वो लिखना है। नहीं आता है तो मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसको मल्टीप्लाई इससे करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ है वो उसका फॉर्मूला है। तो इसी तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 12 जैसे ही है, तो वो भी आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे। सो नाउ एक्सरसाइज 2B इज कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो फर्स्ट हम आज करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। जब आप फ्रैक्शन को डिवीजन करते हो तो किस तरह से करते हो ये पहले हम यहाँ पर देखेंगे। अभी तक जो हमने फ्रैक्शन के एडिशन है वो किए, सब्ट्रैक्शन की है एंड मल्टीप्लिकेशन की है। अब फ्रैक्शन के जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसका रूल्स है कि दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, मतलब कि जो फ्रैक्शन है वो लाइक फ्रैक्शन होने चाहिए। और अगर नहीं है तो आपको उसको फर्स्ट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद ही आप उसको फाइंड कर सकते हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। जबकि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है।
वहां पर रूल्स ये है कि सिर्फ न्यूमरेटर के साथ आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो एंड डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, और अगर वो रिड्यूस होता है तो उसको रिड्यूस करो कट करके। तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन का रूल। अब डिवीजन है, उसका भी एक रूल्स है फ्रैक्शन का। फर्स्ट हम यहाँ पर उसका रूल्स देखने से पहले देखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। यहाँ पर जब आप डिवीजन करोगे फ्रैक्शन का, तब आपको उसका जो फ्रैक्शन दिया गया उसका रेसिप्रोकल नंबर है वो लेना होगा। तो रेसिप्रोकल नंबर किसको बोलते हैं, वो उसकी डेफिनेशन देखते हैं फर्स्ट। यहाँ पर हमें दी है उसकी डेफिनेशन, टू फ्रैक्शंस आर सेड टू बी द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। आपको अगर कोई दो फ्रैक्शन दिए गए हैं और उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हो, तो अगर उसका आंसर 1 आता है तो वो जो दूसरा फ्रैक्शन है वो एक दूसरे के दोनों है, वो रेसिप्रोकल कहलाते हैं, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहलाते हैं, एक दूसरे के दोनों। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको दिया है कि 4/9, उसको अगर हमें 9/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/9 का रेसिप्रोकल होगा 9/4 एंड 9/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/9। यहाँ पर दोनों आपको फ्रैक्शन दिए है और बोला आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है 4/9 इंटू 9/4 हम करेंगे तो 9 के साथ 9 कट हो जाएगा, 4 के साथ 4 कट हो जाएगा और हमें आंसर मिलेगा 1। जब इस तरह से कोई आपको नंबर दिए जाते हैं तब दोनों जो नंबर है अगर उसका आंसर 1 आता है तो उस दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल नंबर है, ऐसा कहा जाता है। अब हम आगे जो है वो दूसरे एग्जाम्पल के साथ इसको देखेंगे। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया है 3/7। तो 3/7 का अगर हमें रेसिप्रोकल लिखना है तो इजी है, जो ये डिनोमिनेटर में उसको हम लेकर जाएंगे न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में डिजिट है उसको लेकर जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल, मतलब कि उल्टा करना है, जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में लेकर जाना है और डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में। तो ये रेसिप्रोकल है, किसी भी फ्रैक्शन का करना हो वो बहुत इजी है। अब दूसरा, इसका आंसर हम देखें। यहाँ पर ओनली 6 दिया गया है। अब यहाँ पर आप तो बोलोगे कि ये न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि कोई भी डिजिट अगर इस तरह से लिखा हो और अगर उसके डिनोमिनेटर में कुछ ना लिखा हो तो हमें ये मानना है कि उसके डिनोमिनेटर में 1 है। तो यहाँ पर कुछ भी हमें अगर नहीं दिया है तो हम उसके डिनोमिनेटर में करेंगे 1, और अब उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में है उसको हम लेकर जाएंगे न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में डिजिट है उसको लेकर जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो ये उसका रेसिप्रोकल होगा 1/6। अगर सिर्फ आपको 6 दिया गया है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/6, ये आपको याद रखना है। और अगर 1/6 दिया गया है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 6। अपॉन में 1 करने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं। अब मिक्स फ्रैक्शन, जब आपको मिक्स फ्रैक्शन में कोई भी डिजिट दिए जाए तब उसका आंसर आप किस तरह से फाइंड करोगे, इसमें आपको बहुत केयरफुल रहना है। इसमें आप इस तरह से नहीं कर सकते कि 3 यहाँ पर एंड 8 ऊपर एंड 5 नीचे। अगर आपने इस तरह से किया कि डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लेकर गए और न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में लेकर गए तो ये आपका आंसर रॉन्ग होगा। यहाँ पर आपको इस तरह से नहीं करना है। फर्स्ट आप क्या करोगे, ये जो आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है फर्स्ट उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है आपको। तो फर्स्ट हम इसको इम्प्रॉपर में करेंगे कन्वर्ट। तो 8 3 से आपका होता है 24 प्लस 5, तो आपका आंसर होगा 24 प्लस 5 29/8। फर्स्ट जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको आपने कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपको अब इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेकर जाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 8/29। तो ये आपका होगा रेसिप्रोकल ऑफ गिवन फ्रैक्शन। अगर ये आपने लिखा है तो ये आंसर आपका गलत होगा। तो कभी भी इस तरह से आप नहीं करोगे। अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, देन इम्प्रॉपर में जो आंसर आए उसको आपको इस तरह से रेसिप्रोकल करके
लिखना है, तो ही आपका आंसर सही होगा। अब न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको हेडिंग लिखना है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। वहां पर आपको रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन वो लिखकर हेडिंग देकर ये जो डेफिनेशन है वो पूरी लिखनी है। और फॉर एग्जाम्पल है वो यहाँ तक लिखना है 1 तक, पूरा यहाँ से लिखना है। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन करके 2 फ्रैक्शंस आर सेड टू बी द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। और फिर ये एग्जाम्पल यहाँ 1 तक लिखना है। उसके बाद नीचे जो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन और उसका जो ये रूल्स है वो हमें यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक पूरा ये रूल्स लिखना है जो है वो। और 10 करके जो दिया है a डिवाइड b डिवाइड c अपॉन d इज इक्वल टू a बाय b इंटू d अपॉन c, ये पूरा यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद ही अब हम जो एक्सरसाइज है 2C वो स्टार्ट करेंगे। और अगर ये आपने नए पेज पर लिखा है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, तो उसके नीचे अगर स्पेस है तो आप वहीं से न्यू एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2C वो स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपको लिखना है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर दिए हैं, मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है वो आप खुद सोल्व करना, बहुत इजी है, आप इजी वे से कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है 1/12, तो इसका आपको रेसिप्रोकल लिखना है। तो बिल्कुल इजी है, जो डिनोमिनेटर में उसको लिखो ऊपर न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में उसको आपको लिखना है डिनोमिनेटर में। बट यहाँ पर 1 है तो वो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आंसर में सिर्फ आपका आएगा 12। तो यहाँ पर इसका आंसर है 12। सो आप इजी वे से कर सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बोला कि अगर आप मिक्स नंबर है तो डायरेक्ट आप उसका आंसर नहीं लिख सकते। आंसर लिखने से पहले आपको इस मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट करना होगा, देन उसके बाद ही आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम जो मिक्स नंबर है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 5 जा 60 प्लस 3, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 63/5। ये आपका हुआ इम्प्रॉपर नंबर। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा है इसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो इसका रेसिप्रोकल होगा आपका जो डिनोमिनेटर में है वो उसको ऊपर लिखेंगे 5 और नीचे लिखेंगे 63, 5/63। ये हो गया इसका रेसिप्रोकल नंबर। तो अगर आप चाहो तो ये जो सम है वो एक लाइन में कर सकते हो। यहाँ पर लिखो रेसिप्रोकल, यहाँ पर लिखो क्वेश्चन, और इस तरह से नीचे नीचे उसके आंसर लिखते जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन ऊपर इस तरह से आपको हेडिंग देना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 वो हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई में आज हम सिर्फ 2 ही सम करेंगे, बाकी के जो सम है उसकी हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे। सो आज जो आपका फर्स्ट सम है वो हम पहले लिखेंगे, वो है 4/7 डिवाइड 9/14, और सेकंड सम है वो मैंने लिया है आपका 8/9 डिवाइड 16, जो आपकी बुक्स में है 3rd नंबर का क्वेश्चन वो है। आज हम इस 2 ही सम को सोल्व करेंगे, बाकी के हम बाद में करेंगे। तो फर्स्ट इसका जो रूल्स है वो आपको याद रखना है कि अगर डिवीजन है फ्रैक्शन के तो आप किस तरह से लिखोगे, तो उसको हम करेंगे। अब सोल्व करेंगे तो हम आंसर लिखेंगे फर्स्ट का। जो हमारा फर्स्ट डिजिट है 4/7 फर्स्ट फ्रैक्शन, उसको आपको सेम एज ऐसे ही लिखना है। अब जब आप इस सम को सोल्व करेंगे तब जो हमारा नेक्स्ट डिजिट है 9/14, वहां पर आपको इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। और रूल्स ये है कि जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये जो डिवाइड की साइन है उसकी जगह हो जाएगी मल्टीप्लाई की साइन, और यहाँ पर आप इसका रेसिप्रोकल लोगे 14/9। तो इस तरह से आपको इसका रेसिप्रोकल लेना है, और डिवाइड की साइन है उसकी जगह आपको कर देनी है मल्टीप्लाई की। और यहाँ पर आप ब्रैकेट में साइड में आपको लिखना है रेसिप्रोकल ऑफ 9/14 इज 14/9। आपने ये जो रेसिप्रोकल लिया है कि 14/9 वो 9/14 का लिया है, वो आपको यहाँ पर ब्रैकेट में
लिखना होगा, उसके बाद ही आप इसको यहाँ पर ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा जैसे हम मल्टीप्लिकेशन के सम करते थे सेम एज अब वैसे ही सम करने हैं। अब यहाँ पर हमने जब रेसिप्रोकल ले लिया तो यहाँ पर अब ये जो सम है वो मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन जैसा ही आपको करना है। तो न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कट होता है तो आप कट कर सकते हो। 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। नेक्स्ट स्टेप आपका है 4 इंटू 2 जो न्यूमरेटर में है, नीचे बचा आपका 1 इंटू 9, सो 4 2 जा 8 एंड अपॉन में आएगा 9। तो ये आपका होगा आंसर 8/9। बस यहाँ तक ही आपको करना है। बिल्कुल इजी है डिवीजन के सम, बिल्कुल टफ नहीं है। हाँ, बट आपको करना केयरफुली पड़ेगा जब आप उसका रेसिप्रोकल नंबर लेते हो तब। जब आपने उसका रेसिप्रोकल नंबर ले लिया उसके बाद बहुत इजी है, जिस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन के सम करते थे उसी तरह से इसको भी कर सकते हो। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 8/9 डिवाइड 16। अब यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे, आंसर है हमारा 8/9 डिवाइडेड तो डिवाइड 16 अपॉन हम लिखेंगे 1। यहाँ पर कुछ भी नहीं है न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है 8/9 डिवाइड की जगह आपको साइन करनी है मल्टीप्लाई की। ये डिनोमिनेटर में वो जाएगा न्यूमरेटर में और जो न्यूमरेटर में वो आएगा आपका डिनोमिनेटर में। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना है रेसिप्रोकल ऑफ 16/1 इज 1/16। इतना कंपलसरी लिखना है। आप सभी सम में इस तरह से लिखोगे, उसके बाद ही आप यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल नंबर लिखोगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। कट करना आता है तो कर सकते हो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। नाउ ऊपर न्यूमरेटर में 1 इंटू 1 एंड डिनोमिनेटर में 9 इंटू 2। तो हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 1/18। तो ये हो गया आपका आंसर। तो डिवीजन के सम है वो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है अगर आप केयरफुली करोगे तो। बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी का जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें करेंगे। हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।